जी मैं बरेली से यूपी से बोल रही हूँ। जी बोलिए सिस्टर। मुझे एक क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछना था। जी अभी अभी कुछ टाइम पहले हम लोग ट्रेकिंग के लिए गए थे किसी गांव में। जी तो वहां पर जो हम जिस व्यक्ति के जिस फैमिली में गए थे वहां जी पर वो लड़की जो थी पैरों से मतलब बिल्कुल लाचार थी। जी कुछ समय पहले ही उसके साथ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो उसके पैर बिल्कुल नहीं चल रहे थे। जी तो हम वहाँ प्रेयर के लिए गए। तो उस समय में हमें ऐसा लगा कि काश हम इसके लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे से बच्चे थे। लेकिन वहाँ जैसे हमने प्रेयर स्टार्ट की तो उसकी एक ननद थी जो एक कुछ इस तरीके से मूवमेंट करने लगी जैसे उसको कोई दुष्ट आत्मा आ रखी हो। जी तो ऐसी कंडीशन में हमारे साथ तो अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे साथ के जो एक दो लीडर थे वो लोग की कंटिन्यू करें और गाने गा। जब वो और गाना गाने लगे, ढोलक बजाने लगे तो उसकी स्पीड और तेज हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हमने सोचा अगर नेक्स्ट और फिर उसकी वजह से उसको काउंसलिंग भी अच्छे से नहीं कर पाए, परमेश्वर के वचन अच्छे से नहीं बता पाए। लेकिन उसने एक चीज जरूर कही थी लेडीज ने कि हम लगभग पिछले कई सालों से, लगभग 3 सालों से हम पंजाब में कोई पास्टर है वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि बपतिस्मा ले लो फिर तुम ठीक हो जाओगी। कह रहे हमने पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया लेकिन आज तक मेरी कंडीशन वैसी ही। तो हमने सिर्फ काउंसलिंग में ये बताया कि बहन आप परमेश्वर के वचन में बढ़ो और जिस दिन परमेश्वर की इच्छा होगी उस दिन परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेंगे। और परमेश्वर की इच्छा में होकर के आप परमेश्वर के वचन में बनी रहोगी। आप इस इच्छा से कि मैं चंगी हो जाऊंगी, आप लालच से आए हो तो लालच से तो कोई भी आएगा परमेश्वर के नहीं सुनेंगे। लेकिन आप इस इच्छा से कि मेरे पास वचन पहुंचा है तो मुझे दूसरों को पहुंचाना है। तो जी सिस्टर जी सब ठीक है, बट आपका प्रश्न क्या है? जी कुछ लोग ये कह रहे थे कि दुष्ट आत्माओं को अगर हम निकालें तो कैसे निकालें। कोई बाल खोलने को बोल रहा है, उसकी कुछ करने को। तो हमें समझ नहीं आया। तो मेरा यही सवाल है कि अगर ऐसे कभी हमारे जीवन में ऐसी बात आती है तो हमको उस टाइम पर ऐसा क्या करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा था, हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था। तो ऐसा क्या करना चाहिए ऐसे समय पे? ठीक है। ये जो बहन है ये बरेली से, उत्तर प्रदेश से, और ये लोग गए थे कहीं पे सुसमाचार सुनाने और वहाँ पर किसी के अंदर दुष्टात्मा प्रकट हो गया, मैनिफेस्ट जिसको कहते हैं। और इनको फिर कोई लीडर या पास्टर नहीं था तो इनको प्रश्न उठा कि अब हम क्या निकालें। तो जोर जोर से गाने गाने लगे तो पता चला कि वो और भी जो है मूवमेंट में आ गई कौन दुष्ट आत्मा। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? तो 2-3 चीज़ें मैंने इनकी नोट करी है, मैं उसको रखता चला जाऊंगा। आपका नाम क्या है सिस्टर? विजेता। विजेता, ओके ओके। आप मेरी बात को बस सुनते जाइए, ठीक है ना। ना देखिए जितने भी 900 के आसपास में अभी आप लोग लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहली चीज़ मरकुस 16:16 के मुताबिक दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार वो सब व्यक्ति को है जो यीशु पर विश्वास करता है। वो चाहे नया हो पुराना हो, पास्टर हो या लीडर, बिशप, अपोस्तल, जो भी है, जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो दुष्ट आत्मा निकाल सकता है अकॉर्डिंग टू मार्क 16:17। ये आपके दिमाग में विजेता जी रख लीजिएगा। दूसरी चीज़, दुष्ट आत्मा के सामने किसी प्रकार का ढोल पीटना, गाना गाना, जोर जोर से ताली बजाना मत करिए। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, उसका इंटरटेन होता है। आप चाहे भजन गाओ, आप चाहे मौलाना का मंत्र पढ़ो मुस्लिम का, या फिर आप लोग इस प्रकार का कोई भी गीत गाओ जो बिब्लिकल सॉन्ग जिसको कहते हैं, मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। वर्शिप के गाने किसके लिए बनते हैं? प्रभु के लिए। ऑफ कोर्स उसमें भी कुछ 19-20 रहता है, बट फिर भी बोल देता हूँ प्रभु के लिए। उसी गाने को उठा के आप शैतान के लिए गा रहे हो, दुष्ट आत्मा के लिए गा रहे हो, कोई लॉजिक है? बिल्कुल नहीं। ये गलत हो जाएगा। ढोल बजाना, ढोल पीटना मत करिए। उसको क्या कहते हैं ना, वो इंजॉय करती है दुष्ट आत्मा, और उसको ऐसा लगता है कि अरे मज़ा आ रहा है चलो। और हम सभी जानते हैं कि दुष्ट आत्माओं को बारीकी से पता है कि यीशु कौन है। शैतान को पता है कि यीशु कौन है। कैसे? क्योंकि ये सब के सब नीचे पतन किए हुए, नीचे गिराए हुए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉलन एंजल्स। कौन सा रेफरेंस है पास्टर डैनियल? प्रकाशित वाक्य 12:7, प्रकाशित वाक्य 12:9। ये सभी पतन किए हुए, नीचे गिराए हुए दुष्ट आत्माएं हैं। यही तो हैं जो इंसानों के अंदर, पुरुषों के अंदर, बच्चों के अंदर, लेडीज के अंदर, लड़का लड़की के अंदर जाते हैं और तकलीफ देते हैं, राइट? तो उनको अच्छे से पता है। तो बजाय गाना गाने के, ढोल पीट बजने करने के, आपको डांटना है। आपने डांटा, कुछ समय लगता है,
कुछ समय नहीं लगता है, कुछ तुरंत निकल जाता है, और वो डिपेंड होता है कि आप परमेश्वर को कितना लेके चल रहे हो, आपके जीवन में आपका रिश्ता प्रभु के साथ में कैसा है। एक वचन पढ़वा देता हूँ, मत्ती का 18:18 देना, आई होप सो। मत्ती का 18:18 या विजेता जी लाइन में बने रहें, या और बिल्कुल बारीकी से सुनिएगा। देखिए मत्ती 18:18 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है पतरस से और चेलों से, कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक व्यक्ति जब उद्धार पा जाता है, उसका कनेक्शन, उसका एक्सेस समझते होंगे आप लोग, यानी कि उसकी कनेक्टिविटी सीधे परमेश्वर के साथ हो जाती है। वो यहाँ जो भी करेगा असर स्वर्ग में होगा। यहाँ खोलोगे वहाँ खुलेगा, यहाँ बांधोगे वहाँ बंधेगा। तो इसको कहते हैं कि अधिकार आ जाता है, अथॉरिटी आ जाती है। देखो यीशु ने क्या कहा, लूका की किताब उसका 10 का आई थिंक 17 देना, लूका 10 का 17 देखते हैं क्या है। लूका 10 का 17, हाँ 17 से ही पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में, यीशु के नाम से। विजेता जी आप सुन रही होंगे, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। वचन 19, अथॉरिटी किसके ऊपर? सांपों के ऊपर, बिच्छू के ऊपर। ये किसको सिंबॉलिक है? दुष्ट आत्मा है, अधिकार की ताकत है। कहता है अधिकार दिया है, अथॉरिटी दिया है, तो उसका यूज करो, उसको इस्तेमाल करो। वापस कहता हूं कि आपका कनेक्शन प्रभु के साथ कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है, आप कितना परमेश्वर के साथ में आपका जो है लगाव या फिर आपका कनेक्शन प्रभु के साथ में, आपका रिश्ता, ये शब्द सही होगा, उस पर भी डिपेंड होता है। नाउ दूसरी चीज़, अगर कहते हैं कि मैं वहाँ चला गया, जैसे भी आपने कहा पंजाब में कोई चला गया, वहाँ जाकर आया लेकिन कुछ नहीं हुआ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को प्रभु में जो है, उसको किसी का दुष्ट आत्मा निकालने के लिए इधर भेज दो उधर भेज दो, कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रार्थना आती है आप करिए, अगर नहीं निकलती है वक्त दीजिए, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना वक्त दीजिए, लेकिन आप लगे रहो। आपको कहना है प्रभु आपका अधिकार है, आपने वचन कहा है, आप इसको निकालिए। और वो व्यक्ति का अगर उद्धार होना परमेश्वर की इच्छा में है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। आगे बोलिए विजेता जी। जी, हम जब इस तरीके से वहाँ गांव में गए थे तो वहाँ पता चला था कि वो लोग कह रहे थे कि कोई पास्टर हैं जो आते रहते हैं, लेकिन उसकी एक्टिविटीज पे कभी उन पास्टर ने ध्यान नहीं दिया जी। उस बीच हमने जब प्रीच किया तो हम उस लड़की की एक्टिविटीज को जब नोट कर रहे थे तो हमें ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि वो लोग नए थे और उन्हीं किसी ने बताया था कि आप ऐसे पास्टर के पास जाओ। तो वहाँ पर कंटिन्यू मैं ऐसा मतलब वीडियोज में देखा है कि ऐसा ही होता है, जिनके पास दुष्ट आत्मा नहीं भी होती है वो दूसरे की एक्टिविटीज को देख करके सेम मूवमेंट करने लगते हैं। जी जी तो जी मुझे अंदर से परमेश्वर का वचन से ये अंदर से ऐसा फील हुआ कि वो उस संगति के चलते वो सब चीजें एक्टिविटीज को नोट करके आई थी और उसे लगा था कि अब मैं यहाँ पर भी ये जैसा करूंगी। राइट और हम उस काउंसलिंग कर पाते तब तक किसी ने वहाँ गांव में पुलिस को बुला लिया था कि ये लोग धर्म परिवर्तन वाले आए हैं। तो 2-3 पुलिस वाले। एक सेकंड, आपको पता है वहां पे भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई? क्योंकि आप लोगों ने गाना गाया। हाँ, आपने ढोल पीटा, गाना गाया, शोर मचा दिया, नहीं करना था वो सब। नहीं, वो हमारी प्रेयर के काफी देर बाद, जब हम प्रेयर हो चुकी थी उसके काफी देर बाद किसी ने वहाँ के प्रधान ने बोल दिया था कि, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, न्यूज़ फैलती है ना, जब ऐसा कुछ हल्ला होता है ना तो न्यूज़ फैलती है। उनको आने में देरी हो गई। बट मैं लगे हाथ ये भी कहना चाहता हूँ, जितने भी 1100 लोग अभी लाइव देख रहे हैं, देखिए जब आप कहीं पे जाते हैं ना सुसमाचार के लिए, आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज, विजेता जी आप भी सुनिए, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ आपको पता चल जाती है ना, चुपचाप जिसका घर है ना वहाँ जाना है, दरवाज़ा बंद करना है और प्रार्थना करके डांट के निकालना है। सड़क के ऊपर तमाशा करते हुए जैसे ये लोग करते हैं ना, बड़े बड़े लोग, खास करके पंजाब के अंदर है ना, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया, ये तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे नहीं पता कि ये तमाशा करते क्यों है। ऊपर से ये क्या करते, यीशु का लहू डाल दूंगा तेरे ऊपर, पवित्र आत्मा का आग डाल दूंगा तेरे ऊपर, और पानी लेते कहते ये प्रभु का पवित्र पानी तेरे, कोई ज़रूरत नहीं है।
यीशु का लहू लगाने से, पवित्र आत्मा डालने से, पवित्र पानी को बोलने से नहीं निकलता साहब। आपको सिर्फ अधिकार दिया, अभी पढ़ा दिया ना मैंने, अधिकार है आपको। आपको सिर्फ इतना कहना है, डांटना है उसको, यीशु के नाम से निकल जाए, दैट्स इट। आप उसके ऊपर लहू लगा रहे हो, मूर्खता है। आप कह रहे हो पवित्र आत्मा का आग आएगा, मूर्खता है। आप कहते हो पवित्र पानी फेंक रहा हूँ, मूर्खता है। मत करो ये सारी चीज़ें। तो विजेता जी, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, ओके? जी हाँ, एक चीज और ये थी कि ना, हम उन लोगों का, हमारे ग्रुप के लोगों का एक कहना और था कि हमारे साथ अगर पास्टर गए होते तो ये दुष्ट आत्मा जल्दी निकल जाती। तो क्या पास्टर के पास पावर है, और हम लोग जो वचन सुना रहे थे हमारे पास वो पावर नहीं है। या मैंने अभी कहा ना विजेता जी, जो व्यक्ति उद्धार पाएगा, विश्वास करेगा, उसके पास ये अधिकार है जी। तो इसी जी यही बात, यही तो मेंटेलिटी दिमाग में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर हमारे साथ पास्टर गए होते, क्योंकि जब वो साथ में जाते हैं और हम कहीं प्रेयर करते हैं, दुष्ट आत्मा आती है तो निकल जाती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है मैंने मान लिया कि वो उसके दुष्ट आत्मा निकल जाती, लेकिन वही व्यक्ति अगर क्या कहते हैं उस ऐसी टंग में बात कर रहा है जो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो क्या ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो ऐसा, वो खुद भी यही चीज बोल रहा है। जी नहीं करना चाहिए ना। मैं तो बोल चुका हूँ ना विजेता जी कि जो जिब्रिश में बात करता है वो खुद ही गलत स्पिरिट में है। जो खुद ही गलत स्पिरिट में है वो क्या चीज़ों को ठीक करेगा? और अगर करता भी है तो फिर ये वही बात हो गई अविश्वासी वाली कि एक दुष्ट आत्मा निकालो, दूसरा छोड़ के जाओ। ये वो कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ आपने एक बात करी थी विजेता जी, मेरे को लगता है उसको बोलना उचित होगा कि जब यीशु ने 12 चेले भेजे मती 12 में, माफ़ करें मती 10 में, और 70 चेले भेजे लूका 10 में, तो क्या वो कभी पहले दुष्टात्मा निकाले थे? नहीं। क्या कभी उन्होंने किसी प्रकार का कोई मिरेकल्स किया था? नहीं। यीशु कहता है कि जैसा मैंने, पिता ने मुझे भेजा, मैं तुमको भेज रहा हूँ, और वही चीज़ है आप और हम। तो उन्होंने कौन सा बड़ा चमत्कार करने का एक्सपीरियंस लिया था? दुष्टात्मा कहते हैं हमारे हाथ में तो दुष्टात्मा है, 17 में पढ़वा दिया मैंने, लूका 10 का 17 में। ये ऐसा है ना विजेता जी? या ओके। सो मैं एक और छोटी सी बात और कहनी थी। चलो ये तो हॉट टॉपिक रहते हैं अन्य भाषा का, दुष्ट आत्मा का, मगर एक चीज और मैंने नोटिस की है, किसी ने मेरे को ये चीज बोली थी कि मतलब बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी इसके लिए भी जागृति होनी चाहिए, क्योंकि कुछ हमारा मन इन चीजों से टूटता है। और मुझे लगता है कि हम अगर विश्वास में पुराने हैं तो हमारे दिल को इतना धक्का लग रहा है, तो जो विश्वास में नए आते हैं उनका क्या होगा? कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर विचार का आत्मा इतना भरा है कि वो नए नए लड़के लड़कियों के साथ, स्पेशली लड़कियों के साथ कुछ इस तरीके का वो रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे फोन पे ऐसे। तो ऐसे लोगों के लिए भी मतलब ये बनना, लोगों को जागृति होनी चाहिए, जवान लड़का लड़कियों को, कि आप किसी भी चर्च में जाते हो तो आप ये मत सोचो कि इसका पास्टर का लेबल लगा हुआ है तो इसका चरित्र अच्छा होगा। ओके, एक सेकेंड, इसी को रिपीट कर सकती हैं वापस से, पूरा डिटेल में बोलिए, क्योंकि कम से कम 1150 लोग आपको अभी सुन रहे हैं। वापस बोलिए, पूरा बोलिए। पास्टर का लेबल अगर किसी व्यक्ति पर नहीं विजेता जी, शुरू से बोलिए जी। ओके, एक सेकंड, आप प्रिपेयर हो जाओ ना। जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि विजेता जो ये बहन है, आप इसकी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जब वीडियो एडिट होगा तो मैं चाहता हूँ इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि एक ऐसा मैटर है या सेंसिटिव मैटर है, आप इसको ध्यान से सुने और इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। बोलिए विजेता जी। जी, आजकल पास्टर के नाम पर, जैसे कोई पास्टर है उसके बेटे भी पास्टर है, तो जाहिर सी बात है पास्टर की गद्दी उसके बच्चों को मिलेगी। जैसे आजकल के जमाने में हो गया है ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर का इंजीनियर, वैसे पास्टर का बेटा पास्टर, भले ही उसके अंदर विचार कूद के भरा हो उसके बावजूद भी। और ऐसी कंडीशन में बहुत से जवान लड़के लड़कियां जो होते हैं उनकी संगति में आकर के बिगड़ते हैं, और उनको ये लगता है कि जब पास्टर ऐसा गलत हरकत कर सकता है, किसी के साथ वो विचार कर रहा है, गलत रिलेशन रख रहा है 22 के होते हुए, या कुमारा ही लड़का लड़की, जैसे कि हम अली के बारे में पढ़ते हैं कि उसके बेटे कहते हैं लुच्चे थे। बिल्कुल यही कंडीशन कई बार हमारे सामने जब आती है, तो हम तो विश्वास में परिपक्व हैं, हम अपने दिल में इस चीज को लेके बैठते हैं कि नहीं होने दो, उनको करने दो। लेकिन हमें इसके लिए भी जवानों को भी जागृत करने की जरूरत है कि लेबल लगने का मतलब ये नहीं है कि उसका कैरेक्टर 100% सही है। आपको उसके चलते भी उस व्यक्ति को परखने की जरूरत है और एक लिमिट में रिलेशन
रिलेशन रखने की जरूरत है। पास्टर का मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ किसी भी तरीके का रिलेशन रखूं और फिर बाद में, क्योंकि मैं बहुत इन चीजों को बहुत नोट कर चुकी हूँ। कई लोगों की मैंने ऐसी बातें भी सुनी हैं, कुछ चीजें ऐसी बड़े बड़े अच्छी अच्छी पोस्ट पर होते हुए भी जवान जवान लड़कियों के साथ व्हाट्सएप मैसेजेस और ये सब चीजें करना, फ्रैंक रिलेशन रखना। एक दिन तो अचानक से किसी ने पूछ भी दिया, पास्टर से एक बात बताइए पास्टर जी, आप लोग इस तरीके का कैसा रिलेशन रख सकते हैं, किसी भी लड़की के साथ ऐसा कैसा रिलेशन रख सकते हैं, ये चीज तो ठीक नहीं है। तो वो कहते क्या करें, हम लोगों की मतलब आदत में नहीं चीजें। वापस बोलो, लास्ट का लाइन वापस बोलो, क्या है क्या है वो लोग कहते हैं हम लोगों की ये चीज आदत में है। तो इसका मतलब ये है कि तुमको बुलाहट थी, तुम संसार में जी रहे थे, निर्विचार में जी रहे थे और तुम्हारे बाप पास्टर थे तो तुम पास्टर बन गए। ऐसा नहीं फील होता है कि तुम्हारी बुलाहट नहीं थी इसलिए तुम बन गए, तुम आज भी वो बेविचार तुम कलीसिया में जवान जवान लड़का लड़कियों में फैला रहे हो। इसी के चलते तो बहुत सारे लड़के लड़कियां मसीह में आकर भी उसी दशा में बने रहते हैं। ओके गुड विजेता जी, लाइन पे बने रहे ना। आप जितने भी 1200 1250 लोग अभी लाइव देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आपने बहुत, मैं समझता हूँ कि उनका फ़ोन का वॉइस उतना क्लैरिटी में नहीं आ रहा है, बट मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा है। पास्टर के बच्चे यानी कि बेटा बेटी जो भी हैं और उनके लीडर्स या फिर कोई भी जो चर्च में सो कॉल्ड पोजीशन पे होते हैं, आप लोग जो बाहर से प्रभु में आते हो, उद्धार पाते हो, लड़का हो लड़की हो, लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का, तो आप जब चर्च जाते हो तो विजेता कहती है कि परखो। आप जब किसी के पास में जाते हो, कोई भी सेवक के पास में जाते हो, या वर्शिप लीडर हो गया, म्यूजिशियंस हो गए, प्रेयर वॉरियर का लीडर हो गया, चर्च का प्रीचर हो गया, ले लीडर, मेन लीडर, लेफ्ट लीडर, राइट लीडर, जो भी है परखो, और ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, ये वीडियो जब एडिट होगा खूब शेयर करिएगा, क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, क्योंकि मैं संडे को जो प्रीच करूँगा, जो 12 बातें हैं उसमें ये चीज़ भी आएंगी कि टेम्पटेशंस आज जितना बाहर सता नहीं रहा है या कर रहा है, उससे कई दुगना ज़्यादा टेम्पटेशंस आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में है। आपको वापस बोल देता हूं, सुन लीजिएगा कि जितना टेम्पटेशन बाहर नहीं है, उसका डबल टेम्पटेशन आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, मतलब मसीह के देह में। तो आप जब जीते हैं, आप जब चलते हैं, सेविकाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको केयरफुल रहना है किसको सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे सुनते हैं। आई थिंक मेरे को रखना पड़ेगा उसको। ओके विजेता जी लाइन में बने रहे, बहुत टाइम ले रहा हूँ मैं। ओके, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस कॉल के बाद में आप अपना ये रेडी कर लेना वॉइस क्लिप। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये भी बता दूँ कि सेवक जांचे कि क्या सिखा रहा है, सीखने वाला जांचे कि क्या सीख रहा है। वापस कहता हूँ, पीछे जा रहा हूँ, सेवक जांचे कि क्या सिखा रहा है, सीखने वाला जांचे कि क्या सीख रहा है। तो ये दोनों के लिए, जो सिखा रहा है उसको जांचना है, जो सीख रहा या रही है उसको जांचना है। तो मैं दोनों को कह रहा हूं, मसीह की देह में एज अ लीडर, सेवक, प्रभु का प्रचारक, जो भी आप समझो, छोटा बड़ा भाई जो भी समझो, उसके हैसियत से कह रहा हूं कि सेवक जब कहीं पे भी देश विदेश में जांचना है कि आप क्या सिखा रहे हो। जो सीखते उनके पास बैठकर सोशल मीडिया या फिर किसी भी तरीके से वर्चुअल या फेस टू फेस, आपको जांचना है कि आप क्या सीख रहे हो। तो मैं समझता हूं कि मैं इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन वापस आते हैं और एक वॉइस क्लिप मैं चाहूंगा कि 1 मिनट रुक जाओ। ओके विजेता जी, बहुत सारी बातें हुई हैं और मैं समझता हूं कि जब ये वीडियो एडिट होगा तो काफ़ी लोग सीखेंगे, सतर्क होंगे और एजुकेट होंगे। ओके अच्छा विजेता जी, आप यूपी से हैं राइट? हाँ जी जी, तो आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया एमएमबी का? हाँ। ओके, और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन? जी, वो भी ज्वाइन कर लिया। गुड परफेक्ट।